सीसैप की वेबसाइट पे जाओगे, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि फी पेमेंट के रिगार्डिंग, चाहे आपका स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी हो, इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 1 और 2 हो, स्टूडेंट्स को 9 कैटेगरी में बांट रखा गया। चाहे आपका टाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो, तो पहले स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज जाते, भैया इतने सारे कैटेगरी में से मैं किस कैटेगरी में लाई कर रहा हूं। अब उस कैटेगरी को कब, कितना, किस समय फी पे करना है, आपके स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी में कितना फी पे करना है, इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2 के समय कितना फी पे करना है। और उससे भी बड़ा कंफ्यूजन अभी स्टूडेंट्स के सामने आ रहा है भैया कि जोसा में तो चलिए हम पहला फी तब पे करते थे अगर हमें कोई सीट अलॉट हुआ, तब एक सिक्योरिटी रहती थी, अगर कोई फी पे कर रहे तो हमारे पास कोई ना कोई सीट है हाथ में। बट सीसैप तो भैया एक मोटा पैसा हमसे शुरू में ही मांग ले रहा है रजिस्ट्रेशन के समय, आगे कोई सीट नहीं मिला तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। बहुत सारा कुछ ऐसा ब्लंडर लग रहा है, सीसैप में रजिस्टर करे कि नहीं करे, सारी चीजें आज के इस वीडियो में समझेंगे। ज्यादातर चीजें हमारी अलाइंड होंगी भैया सीसैप फी पेमेंट के रिगार्डिंग। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे सीसैप फी पेमेंट कब, कैसे, कितना, किनको पे करना है, नहीं करना है, कितना अमाउंट होगा, सारी चीजें आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो समझिए, पहले तो अगर आप देखो कि सीसैप के वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन ब्रोशर में 9 टाइप्स में स्टूडेंट को बांट रखा गया है, लेकिन जब फी पेमेंट की बारी आती है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ 2 ही केसेज होंगे। 99% स्टूडेंट्स 2 ही केसेज में लाई करेंगे, या तो आप पूरा का पूरा फी पे करोगे सीसैप के लिए, या फिर इनमें से सिर्फ इनका प्रोसेसिंग फी पे करोगे। अब समझते दोनों केसेज कब, कैसे, किन सिनेरियो में बनते हैं। अगर आपने जोसा के लिए रजिस्टर किया था, जोसा के अंदर कोई सीट मिल गया था, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे कर दिया है, पार्शियल एडमिशन फी भी पे कर दिया है। अब यहां पे थोड़ा समझते हैं, पार्शियल एडमिशन फी सारे लोगों को पे नहीं करना होता है। जिनको आईआईटी में सीट मिल चुका है, आईआईटी में एडमिशन ले रहे हैं, उनको पार्शियल एडमिशन फी पे करना ही नहीं है। बट जिनको आईआईटी में एडमिशन मिलता है भैया जोसा के थ्रू, वो तो सीसैप में फिर पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो सीसैप हुआ सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई वाले लोगों के लिए। एसपीए वगैरह भी दूसरा बात हो गया, वो आर्किटेक्चर वाले कोर्सेज हैं। लेकिन अगर बीटेक के लिए बात कर ले, हमारे पास एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, और इन तीनों ही इंस्टीट्यूट्स के लिए भैया जोसा में, अगर जोसा के अंदर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में कोई सीट मिला है फाइनली, तो आपको यहां पर पे करना पड़ता है पार्शियल एडमिशन फी, अगर वो सीट रिटेन करना चाहते हो। समझिएगा, सिर्फ एक केस बनेगा जब आपको प्रोसेसिंग फी सिर्फ और सिर्फ सीसैप के अंदर पे करना पड़ेगा, जो कि 5,000 रुपए है। ठीक है, अब वो केस कौन सा बनता है कि आपको जोसा के अंदर कोई एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई अलॉट हुआ था, आपने, या इनिशियली कोई भी सीट अलॉट हुआ था, तो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया था। इसके बाद फाइनली आपको लास्ट राउंड तक कोई एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई के अंदर सीट मिला था, और ये सीट आप अपने पास सेफ रखना चाहते हो, मतलब सीसैप में भी पार्टिसिपेट करना है। सीसैप में ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करोगे तभी ये वीडियो देख रहे हो, तो सीसैप में भी जाना चाहते हो और इस सीट को सिक्योर भी रखना चाहते हो। मतलब सीसैप में पार्टिसिपेट करूंगा, कुछ इससे बेटर मिल गया तो ठीक है, लेकिन नहीं अगर कुछ मिलता है सीसैप के अंदर तो ये सीट कम से कम मेरे पास हो। तो ये सेफ्टी मेंटेन रखने के लिए आपको जोसा के अंदर पार्शियल एडमिशन फी भी पे करना पड़ता है। तो सिर्फ ये एक केस बनेगा जब आप सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी दोनों पे किए हुए हो। और उसके बाद अगर आप जोसा में, सीसैप में पार्टिसिपेट करते हो, तो उस केस में आप समझिए कि सिर्फ और सिर्फ आप इनका प्रोसेसिंग फी, सीसैप प्रोसेसिंग फी पे करते हो। अब दूसरा केस समझने से पहले, ये वाला जो केस है इसको पूरा कंप्लीटली समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि भैया कौन कौन से फी होते हैं सीसैप के अंदर। तो सीसैप के अंदर 2 फी होते हैं, जैसे जोसा के अंदर होते हैं 2 फी, सीट एक्सेप्टेंस फी और आपका पार्शियल एडमिशन फी। वैसे ही, और इतने दोनों में मोटे मोटे खर्चे होते हैं, वैसे ही आपका डिवाइडेड होता है भैया। हमारा पहला होगा इनका स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी, जिसे हम एसआरईएफ भी कहते हैं सीसैप के अंदर, और दूसरा होगा भैया हमारा इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2। अब समझिए, स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी आपके 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक पार्ट होगा इनका एसआरपीएफ, स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी, जिसे आप सीसैप प्रोसेसिंग चार्जेस कह सकते हो, और दूसरा होगा इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 1। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे सीट एक्सेप्टेंस फी जब आप पे करते हो जोसा के अंदर, तो वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। पहला होता है इनका जोसा का प्रोसेसिंग चार्ज, जो कि 5,000 रुपए है जोसा 2025 में, और बाकी सारा फी आपका इंस्टीट्यूट जो फाइनली आप एडमिशन लोगे उसमें शिफ्ट, उसके फर्स्ट सेमेस्टर फी में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
तो सिमिलर सा चीज आपके सीसैप के अंदर भी है। जो पहला फी आप पे करते हो स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी, जो कि सिमिलर टू जोसा का सीट एक्सेप्टेंस फी है, ठीक है। इसका पहला कैटेगरी होगा भैया एसआरपीएफ, स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी, जो कि 5,000 रुपए है भैया आपके सीसैप 2025 के लिए। और बाकी बचा पैसा इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 1 हो जाता है, यानी कि फाइनल जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा उसके खर्चे में जुड़ जाएगा। अब ये पैसा कितना होता है, स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी कितना होता है, तो ये होता है आपके जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए 40,000 रुपए। बाकी जो भी कैटेगरी हो गया एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वगैरह कैटेगरी के लिए 19,000 रुपए, ठीक है। अब किनको पे करना है किनको नहीं समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए 40,000 रुपए जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए, और बाकी सारे कैटेगरी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 19,000 रुपए। इनमें से अब 5,000 रुपए काट के रख लो भैया, हमारा स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी था, यानी कि सीसैप का अपना प्रोसेसिंग चार्ज, और बाकी जो पैसे हो गए जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल, 40,000 में से 5,000 काटिए 35,000 रुपया, ये आपका इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 1 बन जाता है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जिन्होंने 19,000 पे किया था उसमें से 5,000 काटिए तो 14,000 रुपए, ये आपका बन जाता है भैया कौन सा फी, ये आपका बन जाएगा इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 1, यानी कि आपके फाइनल एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में ऐड हो जाएगा। डिफरेंस यहां पर यह है कि इसे मैंने कंपेयर किया सीट एक्सेप्टेंस फी से, जोसा का जो सीट एक्सेप्टेंस फी है, लेकिन जोसा में सीट एक्सेप्टेंस फी पे करते हैं जब हमें कोई पहला सीट, किसी भी पहले राउंड में कोई सीट अलॉट होता है तब, तो एक सिक्योरिटी रहता है कि हमें कुछ सीट मिला है तब हमने पे किया है, तो फाइनली चलो कुछ ना कुछ सीट, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास कुछ रहेगा ही, अगर हमने विड्रॉ एग्जिट या कुछ कैंसिल वगैरह नहीं होता है तो सारी चीजें सही चलती है, तो हमारे पास कोई ना कोई सीट रहेगा, उसके लिए हमने पे किया है। बट सीसैप के अंदर ये पैसा आपको रजिस्टर करते समय ही देना पड़ता है, इसके अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है भैया कि पहला फी हम कोई पहला सीट अलॉट होने के बाद ही करेंगे। सीसैप में जब आप रजिस्टर करते हो आपको ये फी पे करना पड़ता है। अब सभी को नहीं करना पड़ता, वापस हम आएंगे इस मुद्दे के ऊपर, जिसे हमने बताया था कि सिर्फ 2 केसेस बनेंगे तो बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड होंगे। पहले कौन कौन से फी है वो समझ लीजिए। तो ये तो समझ गए जो सीट स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी है, जो कि 40,000 और 19,000 रुपए बन रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, ये रजिस्टर करते समय ही देना पड़ता है। दूसरा फी बनेगा भैया इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2। इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 1 तो आपका इसी में एडजस्टेड था ना स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी में। अब समझते हैं इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2, ये आपको तब देना पड़ता है जब आप को सीसैप के अंदर किसी भी राउंड में पहली बार कोई सीट अलॉट होता है, और ये सिमिलर होता है आपके जोसा के पार्शियल एडमिशन फी से। लेकिन फिर डिफरेंस है भैया, पार्शियल एडमिशन फी हम तब पे करते हैं जब सारे राउंड्स खत्म हो जाते हैं जोसा के, मतलब कि हमें फाइनल कंफर्म हो चुका है अब ये सीट हमारे पास जोसा ने फाइनली अलॉट किया है। बट सीसैप में हमें जब भी पहले किसी राउंड में अगर कोई सीट मिलता है, चाहे राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, कभी भी पहली बार जब सीट अलॉट होगा तब हम पे करते हैं भैया अपना इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2। अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है भैया कि बाद में अगर हमारे सीट्स चेंज हो गए हैं तो फिर क्या केस होगा क्या नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं फी कितना होता है इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2। तो ये फी बनता है आपका 35,000 रुपए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए, और 16,000 रुपए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, ठीक है। अब समझिए, एक छोटा सा आपको एक ग्लिम्स देने की कोशिश करूंगा, चीजें आपको सब सिंपल हो जाएंगी। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी कैलकुलेट करते हो जोसा के अंदर, ठीक है, जोसा के अंदर अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी कैलकुलेट करते हो तो वो बनता है भैया हमारे पास 75,000 रुपए, जितना मैं वो बनता है हमारे पास 75,000 रुपए। और वही चीज अगर आप सीसैप के अंदर, इनका नाम ही डिफिकल्ट है यार, स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी प्लस इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2, अगर ये देखते हो ये भी 75,000 रुपए बनता है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए। और बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए देख लो तो जोसा के अंदर ये दोनों अमाउंट्स ऐड करके, सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी ऐड करके आपका बन रहा था 40,000 रुपया, जो कि सिमिलर आपका 35,000 रुपया, ठीक है। और सिमिलर आपका 35,000 रुपया बनेगा आपका सीसैप के अंदर भी, अगर ये आप स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी और इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2 अगर ऐड कर देते हो तो यानी कि अगर आप सोचो
बस अलग अलग फी के हिसाब से देखो, तो अगर दोनों फी पे करना पड़े आपको जोसा के अंदर और दोनों फी पे करना पड़े अगर आपको सीसैप के अंदर, तो ये दोनों अमाउंट सेम बनते हैं। 75,000 रुपए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए, और आपके 35,000 रुपए दोनों ही केस में, जोसा में भी और सीसैप में भी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। तो अब यहां समझिए, अब दोनों केस के बारे में बात करते हैं। पहला केस मैंने बोला था कि आपने जोसा के अंदर क्या क्या पे कर दिया भैया, सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी, यानी कि 75,000 रुपए पे कर चुके हो। तो आपने जोसा में भी देखा होगा, जैसे सीट एक्सेप्टेंस फी एक बार आप पे कर देते हो किसी राउंड में, फिर सीट चेंज होता रहे, वो फी आगे ट्रांसफर होता रहता है। तो वैसे ही अगर जोसा में पूरा फी पे कर दिया 75,000 रुपए, तो यही 75,000 रुपए आपका शिफ्ट कर दिया जाएगा सीसैप के अंदर। तो अब लगेगा भैया कि जितना जोसा ने मांगा सीसैप के अंदर भी उतना ही पैसा लगता है, 75,000 और 75,000 हम जोसा में ऑलरेडी पे कर चुके थे, तो हमें तो शायद कोई रुपया पे नहीं करना पड़ेगा सीसैप के अंदर। ऐसा नहीं है, सीसैप के अपने प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, जो कितना बनता है भैया, 5,000 रुपया, तो आपको 5,000 रुपया पे करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ। समझिएगा कैसे हो रहा है कैलकुलेशन। जोसा के अंदर आपने 75,000 पे किया, सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी मिला के, फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल। सिमिलर आप केस रिलेट कर सकते हो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के साथ भी। आपने जोसा के अंदर पे किया था 75,000 रुपया, आपके सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी मिलाकर, जिसमें अगर सीट एक्सेप्टेंस फी में देखो 5,000 रुपया जोसा प्रोसेसिंग चार्ज था, तो जोसा ये 5,000 रुपये तो अपने पास रखेगा। फाइनली अगर कुछ सीसैप में नहीं भी जाते हो, आपको किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना भी है, तो इस 75,000 में से 5,000 रुपये काट के, जो कि जोसा प्रोसेसिंग चार्ज था, बचता है 70,000 रुपये, ये इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार अगर ये पैसा ट्रांसफर करना हुआ सीसैप को भी, तो इसमें से 5,000 रुपया जो कि जोसा अपनी मेहनत की कमाई रखेगा, अपना प्रोसेसिंग चार्ज, और बाकी 70,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ सीसैप को ट्रांसफर करेगा। पर सीसैप को टोटल इन टोटल कितने पैसे चाहिए भैया, आपके स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी और इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2 मिलाकर 75,000 रुपए। सीसैप को मिले कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपए जोसा के थ्रू। तो आपको सीसैप का प्रोसेसिंग चार्ज, जिसे हम एसआरपीएफ स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी कहते हैं, इसका जो 5,000 रुपए बनता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पे करना है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने जोसा और सीसैप में जोसा के अंदर सीट एक्सेप्टेंस फी, पार्शियल एडमिशन फी पे कर दिया है, जो कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ केस होगा, तो आपको सीसैप के अंदर सिर्फ और सिर्फ पे करना भैया 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के समय। ना तो फिर आपका कोई इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 1 लगेगा, इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2, सिर्फ और सिर्फ आपका 5,000 रुपया और कुछ नहीं। बाकी सारे फी जोसा ने सीसैप को दे दिए हैं। इसके बाद अगर हम केस समझ ले, दूसरा केस, या तो आपने जोसा में कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मतलब दूसरा केस तब होगा जब आपको पूरा फी पे करना पड़ेगा। ठीक है, वही यही दो केस है जो 99% केस में होते हैं। या तो आप कोई फी पे नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ सीसैप प्रोसेसिंग चार्ज, या फिर पूरा फी पे करना है। तो कोई फी पे नहीं करोगे, इसका सिर्फ एक केस बनता है जो हमने डिस्कस कर लिया। अब जिस केस में आपको पूरा फी पे करना पड़ेगा, या तो आपने जोसा के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, सीसैप में फ्रेश पार्टिसिपेशन कर रहे हो, तो जोसा तो कोई पैसा देगा नहीं। जब पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो जोसा को आपने कोई पैसा दिया भी नहीं है। या जोसा में कभी कोई सीट अलॉट हुआ ही नहीं, तो ना तो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया है, ना पार्शियल एडमिशन फी पे किया है, तो सीसैप के अंदर सारी चीजें फ्रेश होंगी आपके लिए। जोसा कोई फी पे नहीं करेगा सीसैप को। ठीक है, उसी केस में आपका सीसैप में पे नहीं करना पड़ता ना, जब जोसा में ऑलरेडी पे कर दिया है तो जोसा ये पैसे सीसैप को दे देता है। लेकिन जब जोसा को ये पैसे पे किए ही नहीं हमने, तो सीसैप को तो पूरा देना पड़ेगा ना। वही चीज है, आपने कभी जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर जोसा के अंदर कोई सीट मिला ही नहीं, जोसा से आपने विड्रॉ कर लिया था, सीट रिजेक्ट हो गया था, सारे पैसे आपको वापस मिल गए थे जोसा के थ्रू, जितने भी आपने पे किया है, प्रोसेसिंग चार्ज काट के सारे पैसे अगर आपको जोसा लौटा चुका है, या फिर कभी कोई सीट अलॉट हुआ ही नहीं, कभी जोसा में पार्टिसिपेट किए ही नहीं, यानी कि जोसा में कोई पैसा हमारा फंसा हुआ नहीं है, उस केस में आपको सीसैप को सारे पैसे पे करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन के समय कितना बन रहा है भैया, 40,000 रुपए फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल, जो कि स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 19,000 रुपए। और उसके बाद जब पहली बार कोई सीट अलॉट होगा तब जाकर आप पे करोगे भैया 35,000 रुपए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल, और 16,000 रुपए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एज इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2। लेकिन सवाल तब बनेगा भैया कि अगर हमें सीसैप में भी कोई सीट अलॉट हुआ ही नहीं तो, और हमने ये मोटे मोटे सारे खर्चे पे कर रखे हैं। देखो, जो पहला केस बनता है उसमें तो आपने सिर्फ 5,000 रुपए दिए थे, तो पैसा कोई वापस रिटर्न सीसैप के थ्रू मिलने का तो कोई केस बनता नहीं है।
क्योंकि सीसैप को तो दिए ही आपने सिर्फ 5,000 और 5,000 उसकी मेहनत की कमाई है, उसमें से कोई रिफंड, वो नॉन रिफंडेबल फी होता है, तो आपके लिए कुछ रिफंड वगैरह की सिनेरियो बनेंगे ही नहीं। लेकिन अगर हम बात कर लेते भैया कि अगर आपने सारे पैसे इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 1, 2 चार्जिंग प्रोसेसिंग फी सब कुछ अगर आपने दे रखा है सीसैप को, उसके बाद अगर आप कुछ विड्रॉ करना चाहते हो जो कि सेकेंड लास्ट राउंड तक, जो कि एक्चुअली सेकंड राउंड, क्योंकि 3 राउंड होंगे सीसैप 2025 में, तो सेकंड राउंड तक अगर आप कुछ विड्रॉ करना चाहते हो तो इसका प्रोसेसिंग चार्ज काट के सारे पैसे आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, यानी कि 5,000 काट के सारे पैसे रिटर्न हो जाएंगे। या फिर कभी कोई सीट अलॉट हुआ ही नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी जो कि 40,000 या फिर 19,000 डिफरेंट कैटेगरी केस में अगर आप पे किए हो, कोई सीट अलॉट आगे नहीं हुआ, उस केस में भी आपका प्रोसेसिंग चार्ज जो कि 5,000 रुपए काट कर बाकी सारे फी आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा भैया कि इसका पूरा प्रोसेस, पैसे का क्या कुछ सिनेरियो चल रहा है, जितना सिंपल तरीके से अलग अलग सिनेरियो, पूरा वो 9 कैटेगरी हमने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि फिर उतना एक्सप्लेन करते फिर आप कंफ्यूज हो जाते। सिर्फ 2 कैटेगरी बनता है भैया 99% केस में, वो चीजें हमने क्लियर कर दी आज के इस वीडियो में। क्योंकि अगर सारा कैटेगरी वो 1% के लिए बाकी 7 कैटेगरी निकालने जाओगे ना, तो कोई कैटेगरी समझ में नहीं आएगा, फिर वही कंफ्यूजन रह जाएगा। तो हमने ट्राई किया कि जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ जाए चीजें, और सिंपल रखें, डिटेल में वीडियो रखें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो और कहीं ना कहीं ये आपके दो कैटेगरी में ही बाकी सारे कैटेगरीज भी कवर्ड है, क्योंकि जैसे हमने बताया था दूसरा, उसके अंदर विड्रॉ, एग्जिट, कैंसल, रिजेक्शन, सारी चीजें कहीं ना कहीं एक हद तक कवर्ड थी। ठीक है, बाकी डिफरेंट सिनेरियोज केसेस देख लीजिए आपके साथ क्या केस है। मैक्सिमम द केस में आपके साथ 99% केस में यही सारी चीजें हो रही होंगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतने ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंस्टीट्यूट एडमिशन, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा हो, करियर गाइडेंस चाहिए हो, IIT जेईई प्रिपरेशन रिलेटेड हेल्प चाहिए हो, कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रही हो, तो आप हमसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर बातें करना चाहते हो, चीज़ें डिस्कस करना चाहते हो, जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अपना दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ फोन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।